स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का और भावी एपीएससियों का एपीएस हैं जो उनका बहुत बहुत स्वागत। तो अभी तक हमने फोल्डर के बारे में जाना था, तो यहाँ हमारे पास फोल्डर हो गया, शॉर्टकट के बारे में जाना, और आज हम फाइल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फाइल में भी पहली फाइल मेरे पास सबसे ऊपर आने वाली बिटमैप। सर दिख तो नहीं रही है बिटमैप। हाँ, मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया है। मिलेगी कहाँ? मैंने कहा दूसरा तरीका है, अगर आपको राइट क्लिक करके न्यू में बिटमैप इमेज नहीं मिलती है तो इसने कहा आपका जो पूरा स्क्रीन होता है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और इसी डेस्कटॉप पे नीचे की तरफ एक पट्टी है, इस पूरी पट्टी का नाम टास्क बार है। अच्छा, अभी अगर नाम याद न भी हो तो धीरे धीरे मैं ऐसा बोलता रहता हूँ, आपको याद हो जाएगा। इसी पे एक स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे और धीरे धीरे आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े होंगे वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखाई देते हैं और आप यहाँ से बिटमैप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से ढूंढना शुरू कर दिया, कहाँ है बिटमैप, कहाँ है बिटमैप, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया बिटमैप नाम का। हाँ, जो मैं बिटमैप कह रहा हूँ ये पन्ने का नाम है, और पन्ने के नाम को हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन मतलब, हाँ, मैं अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई पेज बना लेता हूँ, अब ऐसा मान के चलो हमारे पास ढेर सारे पेज हैं, कोई बहुत पतला सा पेपर है, कोई थोड़ा मोटा सा है, कोई लंबा सा है, कोई चौड़ा सा है, कोई गाने का पेपर है, कोई ऑडियो का पेपर है। तो ये पेपरों के प्रकार हैं और पेपरों को ही हम फाइल कहते हैं। अच्छा, जब इनके भी कुछ नाम हो गए, कोई पतला पेपर होगा तो उसको क्या नाम रखना है जी, थोड़ा मोटा पेपर होगा उसको क्या नाम रखना है, कोई बहुत शार्प सा पेपर है, कोई ट्रांसपेरेंट पेपर है, उनके क्या नाम रखने, तो उन्हीं नामों को हम एक्सटेंशन कहते हैं। और एक्सटेंशन हमेशा डॉट से शुरू होता है। आप पहली चीज बता रहे हैं कि आपको बिटमैप चाहिए और उसके आगे डॉट लगा देना, ये मैं फाइल का नाम कह रहा हूं, डॉट बिटमैप। और बिटमैप फाइल का नाम है और वो फाइल किसी एप्लीकेशन में खुलेगी, इतनी बात मेरी समझ लो। एक पन्ना है और वो पन्ना कहीं ना कहीं खुलेगा, या एक चीज ये मान के लियो, पन्ना है और किसी ना किसी डायरी में, किसी ना किसी संगठन में, तो जब आप खोलेंगे तो उसका खोलने का एक तरीका होगा, कहीं ना कहीं वो खुलेगा, तो वो खुलेगा किसी एप्लीकेशन में। आप एक पेज बनाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे बिटमैप तो नहीं है पर मैं इसके साथ साथ ऐसा बता देता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया और न्यू में गया, एक टेक्स्ट की फाइल बना दी, तो इस तरीके से ये फाइल बनी। ये टेक्स्ट की फाइल है, डॉट टेक्स्ट इसका नाम है। इसे खोलने के लिए अगर मैं इस पर डबल क्लिक किया, राइट क्लिक करके ओपन करता हूं, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम खुला है जिस प्रोग्राम का नाम है पेंट, यानी फाइल का नाम तो टेक्स्ट की फाइल है परंतु खुला प्रोग्राम क्या है, नोटपैड। ऐसे ही मेरे पास पहले एक फाइल आती है बिटमैप, और उसका जो खुलती है, जब वो खुलती है तो वो पेंट में खुलती है। पेंट प्रोग्राम बेसिक लेवल का ड्राइंग एंड पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है। आप पूछेंगे सर इतना बेसिक हमें क्यों करा रहे हैं? मैंने पहले ही आपसे कहा कि मुझे सारे को लेके एक साथ चलना है और जितना बेसिक हो सके, जितना आपका काम का है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये प्रोग्राम तो सबको आता होगा, छोड़ो इसे हटा देता हूँ, बट जब आप काम करते हैं उस समय आपको उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तव में वो कॉन्सेप्ट आपको आते ही नहीं थे और मैंने अपनी तरफ से सोच लिया कि यार इन्हें आते होंगे, क्या कराना इतना बेसिक लेवल का, परंतु ऐसा हो जाता है वो आपको वास्तव में आता ही नहीं था, तो आपके लिए धोखा हो गया। इसीलिए मैं थोड़ा जो कम काम किए होंगे उनको फटाफट भगाते हुए करूंगा, परंतु जो अगर ज्यादा काम किए होंगे तो उसमें जरूर ज्यादा टाइम देंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा एक फाइल है, अभी तक बस इतनी बात हुई हमारी। एक फाइल है, पन्ना है, जिस पन्ने का नाम है डॉट बिटमैप। अच्छा, वो खुलेगा किस में, ओपन किस में होगा? पेंट प्रोग्राम में ओपन होगा। अच्छा, पेंट जो प्रोग्राम है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर हमारे बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ हमें परचेज करने पड़ते हैं। अच्छा, बेसिक का मतलब है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आते, हमें एक्स्ट्रा खरीदने पड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस अलग सेटअप होता है, अलग से खरीदना पड़ता है। जैसे विंडोज है हमारे पास, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, कल मैंने कहा था आपसे, और ये विंडोज के अंदर कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर अपने आप डाल देता हूँ। पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, वर्ल्ड पेड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, छोटे मोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये अपने आप ही पहले से ही विंडोज में रहते हैं, परंतु कुछ हमारे प्रोफेशनल जीवन में जो काम आते हैं वो हमें एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं। तो मैंने कहा जो पेंट प्रोग्राम है वो बहुत बेसिक लेवल का ड्राइंग एंड पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है, परंतु बेसिक सॉफ्टवेयर है। बेसिक का मतलब इतना जान लो, विंडोज के साथ ही आता है। और जहां मैंने ये जोड़ दिया कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो उसका मतलब हमें वो एक्स्ट्रा डालना पड़ता है कंप्यूटर में।
ठीक है जी, इतनी बात तो हो गई कि डॉट बिटमैप फाइल है, पेंट में खुलेगी। आएगा कहाँ से सर पेंट? स्टार्ट में क्लिक करो, यहाँ ढूंढना शुरू कर दिया पेंट। अब तो आपने बता दिया बिटमैप तो नहीं मिलने वाला है, पेंट मिलने वाला है, तो ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते नीचे तक आ गया, मुझे कहीं पेंट नहीं दिखा। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं पेंट 3D दिखाई दिया। नहीं नहीं, मुझे 3D पेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेंट चाहिए। अब वास्तव में मुझे ये यहाँ भी नहीं मिला, पर आप अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। पहला तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे तो बिटमैप सबसे ऊपर मिल जाएगी, इसे चेक जरूर करना। दूसरा, जब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो फिर तो सर मुझे यहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं मिला, अब तीसरी बात मिलेगा कहाँ? तो इसने कहा कि अगर आपको कहीं नहीं मिलता है, ना आपके डेस्कटॉप पे है, ना यहाँ है, ना वहाँ है, तो एक आसान सा तरीका है, कभी भी बस आपको नाम याद होना चाहिए। अब आपको नाम पता चल गया, पेंट है, तो यहाँ टास्क बार में नीचे की तरफ लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करना शुरू कर लेता हूँ। बस मैंने पी प्रेस कर दिया, इसने सजेशन बॉक्स में मेरे पास जितने भी पी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर थे, एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए, वो सारे दिखाने शुरू कर दिए। पेंट है सर, 3D नहीं है, यही वाला मुझे पेंट चाहिए था। पब्लिशर है, पावर पॉइंट है, फुट। अच्छा, कभी अगर पेंट सबसे ऊपर नहीं आया तो आप ए लिख सकते हो, और अगर आप पूरा नाम ही लिखेंगे तो तब तो वो सबसे पहले नंबर पे दे देगा। पेंट आपके दो प्रकार के। चलो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने बता दिया यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां जाना है, वहां नहीं मिलेगा तो लास्ट फाइनली अगर आप टाइप या टू सर्च में क्लिक करते हैं तो वहां आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओपन हो गया सर पेंट। पहली बात तो आपने बता दी, पेंट एक बेसिक ड्राइंग का एक सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल का ड्राइंग एंड पेंटिंग। अच्छा, मेरा मकसद आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग सिखाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक तो मेरा मकसद इसको लेके ये है कि जिन बच्चों का माउस पे हाथ सेट नहीं है, माउस पॉइंटर पे हाथ सेट नहीं है, उनका हाथ इसकी मदद से सेट हो जाएगा। एक तो मकसद ये। दूसरा, ये बहुत सारे ऐसे टास्क करता है जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत जरूरी होने वाले हैं। बस दो मकसदों के कारण मैं इसे करा रहा हूं पेंट को, क्योंकि कुछ टास्क ये जरूर करेगा। परंतु ऐसा ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपको कोई एक्सपर्ट मुझे नहीं बनाना है। बस माउस पे एक तो हाथ सेट करना है आपका, और दूसरा एग्जाम में जो जो चीजें इससे रिलेटेड होंगे वो भी मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, पर थोड़ा मैं फटाफट भागते हुए करूंगा इसे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन पे, ये छोटे छोटे। अच्छा, पहली चीज मुझे पता चला, एक फाइल है डॉट बिट पे, खुलेगी कहाँ? पेंट में खुलेगी। पेंट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया, जो अमेरिका की कंपनी है, बिल गेट्स इसका मालिक है। अच्छा, अब दूसरी चीज है कि ये जो प्रोग्राम है ये आपका रास्टेड बेस्ड प्रोग्राम की कैटेगरी में आता है। हो सकता है आपके पास एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं थ्योरी में। अब ये रास्टेड बेस्ड हुआ क्या? अच्छा, जितने भी ड्राइंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग का, जितनी भी आप डिजाइनिंग करते हैं, बड़े बड़े लेवल की डिजाइन, लोगो बना दिया, होल्डिंग बना दिया, बड़े बड़े काम आपने कर दिए ड्राइंग में, तो उसमें बस आपके दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो रास्टेड बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, रास्टेड बेस्ड सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयरों को कहते हैं जिनकी क्वालिटी खराब होती है। अच्छा, ऐसा था कि मुझे पता चला एपीएस के फॉर्म आ गए, लोगों ने भी स्टेटस लगा रखा था, लगा यार मुझे भी करना चाहिए एपीएस, सच धज के आ गया इंस्टीट्यूट। अच्छा, जो ही इंस्टीट्यूट श्रीयंत्रम के बाहर आया तो अपनी एक सेल्फी खींच ली, ठीक है, अपने मोबाइल से एक सेल्फी खींच ली। अच्छा, शुरुआती दौर में मुझे वो सेल्फी बहुत सुंदर लगती है, पर अगर मैं उस सेल्फी को धीरे धीरे बड़ा करूं, जूम बढ़ाऊं, तो उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं खराब होती है। और जब क्वालिटी खराब होती है, धीरे धीरे वो ब्लर होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी डिजाइनर होते हैं, या कंप्यूटर की भाषा में बोले तो, जब आपकी क्वालिटी खराब होती है तो उसको हम पिक्सेलेट होना कहते हैं। अच्छा, पिक्सल का मतलब है कोई भी जो भी फोटो बनती है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और जितने अधिक बिंदुओं की संख्या होगी आपकी फोटो उतनी अच्छी होगी। नहीं नहीं, ये कहना गलत है। अगर ज्यादा होगी तो आपकी फोटो काली नहीं हो जाएगी, अगर कम होगी तो वो पिक्सल दिखने बैठ जाएंगे। तो इसके कुछ रेशियो होते हैं, कुछ अनुपात होता है जिसमें आपकी फोटो सबसे सुंदर होती है। तो 300 रेजोल्यूशन सबसे बेस्ट माना गया है प्रिंट के लिए। अगर आप किसी स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप की फोटो है, आपको फेसबुक पे फोटो लगानी है, या किसी वेबसाइट पे फोटो लगानी है, तो तब के लिए 72 पिक्सल सबसे अच्छे माने गए। पिक्सल का मतलब 1 इंच की दूरी में कितने डॉट्स आपके होने चाहिए। तो ये कहता है कि अगर स्क्रीन के लिए आप काम कर रहे हैं तो 72 डॉट सबसे परफेक्ट माने गए हैं, और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं, तो तब 300 डॉट सबसे अच्छे माने गए 1 इंच की दूरी में। तो इसे ही हम कहते हैं रेजोल्यूशन। यानी कोई भी चीज जब हमें अच्छी दिखती है
तो वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड होती है कितनी रेजोल्यूशन है। और रेजोल्यूशन किसे कहा, डॉट्स को कहा, कि जितने अधिक डॉट्स होंगे तो उसमें भी खराब होगी, जितने कम होंगे उसमें भी खराब होगा। तो मैं तो कह रहा था भैया, मैं तो सेल्फी खींच रहा था, शुरू में देखा तो बहुत सुंदर सेल्फी, अपलोड भी कर दी, स्टेटस लगा दिया कि मैं भैया ईपीएस की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फोटो को जूम करने की कोशिश करी तो खराब होने बैठ गई फोटो। तो यानी वो खराब होने का मतलब वो पिक्सेलेट हो रहा है, इसका मतलब मुझे पिक्सल दिखने शुरू हो गए हैं। और पिक्सल दिखने का मतलब है छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखने शुरू हो गए, यानी क्वालिटी आपकी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और जिसमें आपकी क्वालिटी खराब होगी उसको हम कहते हैं रास्टेड बेस्ड सॉफ्टवेयर। यानी इस पेंट में जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे और कल के दिन अगर आप उसको बड़े पैमाने पे देखते हैं तो ये फोटोज आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है सर, रास्टेड बेस समझ में आ गया। कहीं अगर ऐसा आता है कि रास्टेड का मतलब क्या हो गया, तो रास्टेड का मतलब है पिक्सेलेट हो जाती है चीजें, यानी पिक्सल दिखने शुरू हो जाते हैं और पिक्सल डॉट से मिलकर बने होते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई। अब ये रास्टेड बेस तो समझ में आ गया, पर वेक्टर क्या हुआ। अच्छा, कंपनी में लोगो जितने भी लोग बनाते हैं अपने, तो ऐसे भी हमारे पास प्रोग्राम आते हैं जिनकी क्वालिटी कभी खराब ही नहीं होती है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं उन्हें। आप कितना जूम कर लो, कंपनियों के जितने लोगो बनते हैं वो अपने सारे लोगो वेक्टर बेस में ही बनाते हैं, कितना जूम कर लो उनकी क्वालिटी कभी खराब नहीं होती। तो इस तरीके के भी कुछ प्रोग्राम आते हैं। तो ड्राइंग के दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हो गए, रास्टेड बेस हो गया और वेक्टर बेस हो गया। जो हमारा ये पेंट प्रोग्राम है ये आपके रास्टेड बेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। पहली चीज मैं ये समझा कि पेंट बेसिक लेवल के ड्राइंग एंड पेंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है। साथ साथ इतना पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है, और इतना पता चला कि एक रास्टेड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब जब भी हम किसी एप्लीकेशन को देखेंगे तो सबसे हम पहले उसका लेआउट समझते हैं, है क्या इसके अंदर और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें रखी हुई है। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को ओपन किया, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो टाइप हियर टू सर्च में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पेंट, बशर्ते मुझे नाम याद होना चाहिए। और मैंने पेंट पे क्लिक कर दिया तो बेसिक लेवल की ड्राइंग एंड पेंटिंग का सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो गया। अच्छा, जब भी मैं लेआउट की बात करता हूं तो सबसे ऊपर किसी भी प्रोग्राम में सबसे ऊपर जो ये पट्टी आप देखोगे, इस पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो पूरी पट्टी है इसका अपना नाम है टाइटल बार। हिंदी में बात करेंगे तो परिचय पट्टी होगी। अच्छा, परिचय का मतलब किसी न किसी का परिचय होगा। हाँ, यहाँ पे दो चीजों का परिचय होता है। आपकी जो बिटमैप फाइल बन रही उसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड है, कुछ भी नाम नहीं रखा मैंने अभी। और आप प्रोग्राम कौन सा यूज कर रहे हैं, हाँ मैं पेंट प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ। यानी टाइटल बार मतलब परिचय पट्टी, दो चीजों का परिचय, फाइल और प्रोग्राम का। आपकी फाइल का नाम अनटाइटल्ड है और आप अभी पेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके राइट हैंड साइड में मुझे 3 बटन दिखाई देते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। आपको नाम कैसे रहते हैं सर इतने याद। हाँ, ये अपने नाम खुद बताते हैं। मैं अगर थोड़ी देर यहाँ पे रुक गया, मेरा नाम मिनिमाइज है, अच्छा मेरा नाम मैक्सिमाइज है, मेरा नाम क्लोज है। अच्छा, इसका नाम कभी कभी रिस्टोर डाउन भी हो जाता है। पर पहले अगर मैं मिनिमाइज करता हूं तो ये छुप जाता है। छुप के जाएगा कहाँ पे, टास्क बार में। दोबारा क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, अभी इसका नाम मैक्सिमाइज आ रहा, ओके करेंगे तो ये बड़ा हो गया। अब जरूर इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम रिस्टोर डाउन हो जाएगा। अगर आप छोटे से बड़ा करते हैं तो मैक्सिमाइज, और अगर आप बड़े से छोटा करते हैं तो रिस्टोर डाउन इसका नाम हो जाता है। अगर आप क्लोज करते हैं तो आप यहाँ से हट जाएंगे। बट मैं अगर क्लोज करता हूं तो ये हट गया। पर अगर मैंने यहाँ पे कुछ करा होता और थोड़ा भी ड्राइंग एंड पेंटिंग का काम करा होता तो इसका कहना कुछ और ही हो जाता। अब मैं यहाँ पे एक हल्का सा काम कर लेता हूँ, एक पेंसिल उठाए और कुछ बना दिया, और अब अगर मैं इसे हटाता हूँ तो ये मुझे एक मैसेज जरूर देगा, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, क्या आप इस अनटाइटल्ड नाम की फाइल को सेव करना चाहते हैं। 3 जवाब है जी आपके पास। हाँ, मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, नहीं नहीं मैं इसे सेव नहीं करना चाहता हूँ, कैंसिल, गलती से मुझसे ये बटन दब गया था। अच्छा, मैं अभी के लिए तो इसे कह लेता हूँ, गलती से मुझसे ये बटन दब गया था। टाइटल बार, 3 बटन है यहाँ पे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इस साइड में भी तो कुछ बटन है आपके, नाम तो होगा इनका। हाँ, इसमें रुक जाओ थोड़ी देर, अपना नाम बताएगा। मेरा नाम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। अच्छा, शब्दों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। कस्टमाइज का मतलब होता है आप इन्हें अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हो। क्विक एक्सेस का मतलब होता है जल्दी से काम करना, और टूल बार का मतलब होगा हथियारों का डब्बा। यानी इतना इसका पूरे का मतलब निकला। मैंने कहा चलो आप तो कह रहे हैं कि टूल बार का मतलब इन टूलों को आप घटा बढ़ा सकते हो, कैसे। मैंने यहाँ क्लिक करा, जिसके आगे चेक ऑन है यानी सही का चिन्ह लगा हुआ है, तो वो टूल्स इस कैटेगरी में होंगे। अच्छा, मुझे सेव का टूल दे दो सर, तो यहाँ पे सेव जुड़ गया।
अरे सर मुझे ना सेंड मेल का दे दो, तो नया जुड़ गया। नहीं नहीं, सेंड मेल मुझे पसंद नहीं आया, तो आप इसे हटा सकते हैं। अगर आपको सेव का भी हटाना है तो आप यहाँ से सेव का चेक बॉक्स भी हटा सकते हैं। तो ये टूल्स धीरे धीरे बढ़ भी सकते हैं और धीरे धीरे घट भी सकते हैं। इसको हम कस्टमाइज कहते हैं। और क्विक एक्सेस का मतलब, सर मैंने यहाँ कुछ लिखा, इसे हटा दो, तो ठीक है आप जल्दी से काम कर लो, ये हट जाएगा। नहीं नहीं मुझे फिर से ये चाहिए, तो आप रिडू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जल्दी से काम करने के लिए ये टूल्स आपके काम करते हैं। चल नहीं रहा भैया, इसे लग रहा होगा कि 28 डिग्री टेम्परेचर होगा अभी। हाँ होगा सर। तो इस तरीके से मुझे बस अभी इतना पता चला कि सबसे ऊपर आपका टाइटल बार है, परिचय पट्टी, दो चीजों का परिचय होगा जी, फाइल और प्रोग्राम का, 3 बटन राइट हैंड साइड में और कुछ बटन लेफ्ट हैंड साइड में, जिनका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल। ठीक नीचे आता हूँ मैं, लेआउट समझ रहा हूँ कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई इसमें। तो इसने का ठीक नीचे मेरे पास फाइल है, होम है, व्यू है। इस पूरे पैनल को हम रिबन कहते हैं। अच्छा मेरे टाइम पे तो होता था ऐसा, जब हम सरकारी स्कूलों में जाते थे तो वहाँ का कुछ ड्रेस कोड होता था, और लड़कियाँ अक्सर दो चुटियाँ बनाती थी और उन पे रिबन लगाती थी। अच्छा मेरे पास भी कुछ बचपन की मेरी फोटोज हैं। तो जब मेरे बाल लंबे हुए करते थे तो मेरी माँ भी लाल कलर का रिबन बांधती थी मेरे सर पे। ठीक है, तो मैंने जब अपनी बचपन की फोटो देखी तो मैं चीज़ों को रिलेट कर गया। मैंने कहा हाँ यार कुछ ये शब्द सुना सुना तो लग रहा है, कहीं सुना है। तो तब पता चला कंप्यूटर में जो ये पट्टी होती है, फाइल, होम और व्यू, ये पूरी पट्टी रिबन के नाम से जानी जाती है। अच्छा ठीक है, ये पूरी पट्टी रिबन हो गया। अगर मैं यहाँ पे फाइल में क्लिक कर देता हूँ तो ये फाइल हो गया। अच्छा जो भी चीज़ें नीचे की तरफ खुलेंगे ना, उन सारी चीज़ों को हम मेन्यू कहते हैं। किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे मटकते मटकते, ठीक है, नए कपड़े पहने होंगे, तो जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब इनका पता हमें चलता हूँ वहाँ के मेन्यू से। तो मैं भी जब किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मेन्यू देखता हूँ, और उसके किनारे पे सबसे किनारे वाला एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लिखा रहता है रेट। तो मैं सबसे पहले रेट देखता हूँ उसमें। अच्छा जिस चीज़ का रेट सबसे कम होता है तो मैं उसे ऑर्डर कर लेता हूँ। अक्सर मेरी किस्मत में हमेशा चाय ही लिखी होती है, क्योंकि चाय सबसे सस्ती मिलती है। और मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि हमारी शुरुआत ही चाय से हुई। ठीक है, जब हम पहले दिन पढ़ रहे थे तो हमारी शुरुआत ही चाय से हुई। तो चाय अब हमारे पास 3 बार आ गया। ठीक है, मेरे किस्से कहानियों में चाय 3 बार आ गया है। तो अगर जो भी चीजें नीचे की तरफ खुलती है, हमेशा याद रखना किसी भी प्रोग्राम में उसको हम मेन्यू कहेंगे। पर किसका मेन्यू सर? ऊपर लिखा हुआ है फाइल, तो ये सारा आपका फाइल का मेन्यू हो जाएगा। अच्छा जो ये थ्योरी है ये भी कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ये चीजें आपको एग्जाम में ऐसे आती हैं, थ्योरी में कुछ लिखने के लिए भी आएंगे, तो वो जरूर काम आएंगे आपके। और कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास ऐसे होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे। हो सकता है आपसे कहा क्रिएट अ शॉर्टकट, या एक शॉर्टकट बनाओ और उसकी थ्योरी लिखो, लिख के बताओ शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। तो अब आपको वो स्टेप याद होनी चाहिए कैसे कैसे आपने बनाया। पहले तो लिख दिया, आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप गए न्यू में, आपने न्यू में गए तो फिर आपने वहाँ से चूज़ करा शॉर्टकट। जब आपने शॉर्टकट चूज किया तो आपके पास एक विजार्ट आ गया। अब विजार्ट आया जी, विजार्ट के बाद क्या किया कि आपके पास ब्राउज करने का ऑप्शन आया, आपने उस फोल्डर को ब्राउज किया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। तो ये सारे स्टेप आपको लिखने पड़ते हैं, पर आपको टेंशन मत लेना, ये मैंने सारे थ्योरिकली आपको बना के दे दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इसकी आप टेंशन मत लेना कि मुझे लिखना कैसे है, बस अभी आपको समझना है चीज़ों को। लिखने से रिलेटेड जितना काम होगा, कैसे थ्योरी में आपने लिखना, कैसी भाषा बनानी, वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड कराने। अच्छा आपको पता चला यहाँ पे कि जो चीज़ें नीचे की तरफ खुलती हैं उनको हम मेन्यू कहते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया सर, ये फाइल हो गया, नीचे खुला तो मेन्यू हो गया। ये आपका होम हो गया। अच्छा सर इसे तो मेन्यू कहते हैं, ये भी तो नीचे आ रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आप गलत हो गए, इसका नाम अलग है, इसका नाम है टैब। देखने में भी तो अलग लग रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऐसे नीचे की तरफ खुलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, नई फाइल, ओपन, सेव, सेव एज प्रिंट, बहुत सारे ऑप्शन है। धीरे धीरे जानेंगे हम इन सारी चीज़ों को। बट अभी के लिए क्या हो गया कि जो ये होम है, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसे हम टैब कहेंगे। व्यू में गया तो ये व्यू का टैब हो गया, अलग अलग टैब हो जाएंगे। होम का टैब हो गया, व्यू हो गया, व्यू का टैब हो गया। तो इस तरीके से हम इस तरीके से देखते हैं, होम हो गया, होम का टैब, व्यू हो गया, व्यू का टैब।
इसको भी अलग अलग सेक्शनों में डिवाइड किया है। क्लिप बोर्ड हो गया, इमेज हो गया, टूल्स हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, 3D पेंट हो गया। ऐसे व्यू में भी है, व्यू का मतलब देखना है, होम का मतलब घर हो गया। घर में वो सारी चीजें होती है हमारी जो हमारी बेसिक नीड की चीजें होती है। और ये मेरा वर्क एरिया हो गया जहाँ मुझे काम करना है। ड्राइंग में से आर्ट बोर्ड बोलते हैं। हो सकता है ये आर्ट बोर्ड, अगर इसको आप देखते हैं ड्राइंग के पेज को, तो यहाँ पे सबसे नीचे एक हल्का सा प्लगइन आपको दिखाई दे रहा होगा, किनारे पे दिख रहा, हल्का सा गोला, यहाँ इस किनारे पे देखना, दिख रहा, नहीं दिख हल्का सा एक गोला नहीं दिख रहा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसका नाइट मोड ऑन कर, चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा बेटा। अरे मैं लेकर नहीं आई थी। अच्छा वास्तव में आप चश्मा पहनते हैं? मेरी दूर की सही है, पास की खराब है। अच्छा मैंने इसका मोड ही चेंज कर दिया, अब ये मैंने नाइट मोड कर दिया, शायद आपको अब दिख जाएगा। यहाँ पे देखो हल्का सा एक गोला दिखाई देता है। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ से आप आर्ट बोर्ड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अच्छा ये वाला प्लग है। तो ये हल्का सा एक गोला है। तो कहने का मतलब है आप इसको यहाँ से आर्ट बोर्ड को छोटा भी कर सकते हो और आर्ट बोर्ड को अपने अनुसार बड़ा भी कर सकते हो। अच्छा ऐसा रखना कि जिससे आपकी स्क्रीन परफेक्ट हो जाए। और सबसे नीचे आपके पास आता है स्टेटस बार, आपका माउस कितने पॉइंटर पे जा रहा है, कितने पिक्सल पे है, फोटोज कितने बाय कितने की बन रही है, आपका जूम कितना है। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हम सबसे कम जूम 12.5% करते हैं और सबसे ज़्यादा जूम हम 800% करते हैं। बट आपको हमेशा यहाँ पे रहना है। और ये क्वेश्चन आए भी हैं बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में सबसे कम जूम कितना करते हैं हम, कितना हो सकता है मिनिमम तो 12.5% है, 12.5, और सबसे अधिक है 800% जो। तो ये याद रखना। और हमारा नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल 100% में रह के हमें काम करना। चलो ठीक है, इतनी तो हम बेसिक बातें सीखें। अब इसके कुछ हथियार भी होंगे। इन हथियारों में 6 हथियार हैं। पेंसिल हो गया, फिल कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, रबड़ हो गया, पिक कलर हो गया, जूम हो गया। अच्छा पेंसिल फ्री फ्रॉम लिखती है। अगर किसी के बारे में जानना है तो आप थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ। करते क्या काम हो भैया, नाम क्या है आपका, पेंसिल है, क्या काम करोगे, ड्रॉ फ्री फ्रॉम लाइन। मैं फ्री फ्रॉम अपनी फ्री कैसे भी बना लो आप। ओके कर दिया, पेंसिल को सिलेक्ट कर लिया। आपको लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है। जब आप लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो तब आप कोई भी ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं जो आपको पसंद है। आपने ऐसे कोई ड्राइंग बना दी। अच्छा मैं पर्वतों का रहने वाला हूँ तो मैंने इसलिए पर्वत ही बना दी। वनीता तोमर और नीमा के साथ। कोई बात नहीं, तूने कर रखा है, कोई बात नहीं। इसकी वीडियो बन रही है मैम, वीडियो आ जाएगी है। अच्छा मैंने ऐसे कुछ पर्वत बना दिया। अच्छा नीचे की तरफ भी मैंने कुछ लाइन बना दी। तो पेंसिल फ्री फ्रॉम लिखने का काम करती है। मैंने कहा यार चलो इसमें कुछ ड्राइंग भी डाल के देख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जो आपका फिल कलर है इस पर ओके कर दिया तो ये सेलेक्टेड हो गया। ध्यान रखना हमेशा जो फर्स्ट कलर होता है वही फिल का कलर होता है। आप कलर यहाँ से ले सकते हैं। आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ से सिलेक्टेड हो जाएगा। मैंने कहा आसमान का कलर कुछ ऐसे ही होता है, इसके अंदर फिल कर दिया तो कलर भर गया। अच्छा कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है, मैंने कहा पर्वतों का कलर भर लो तो अभी तो बिल्कुल सॉलिड हो गया। अच्छा अगर मैंने रबड़ की मर्जी से इनको मिटा दिया तो रबड़ ऐसा काम करेगा, मिटाने का काम करेगा। और यहाँ पे हल्का सा एक लीकेज यहाँ पे भी छोड़ दिया। अगर मैं कलर फिल करता हूँ तो ये कलर बाहर फैलाएगा। कारण क्या है कि आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं लीकेज हो गया। अब मैं अंडू कर लेता हूँ अभी के लिए, 1 स्टेप बैक। तो इसको अगर भरना है तो इस तरीके से मैं भर सकता हूँ। अब ये कलर कहीं बाहर फैलेगा नहीं। तो फिल का काम होता है कलर को भरना। रबड़ पता चल गया, रबड़ मिटाने का काम करेगा। और कभी अगर किसी एरिया पे आपको लगता है यार कि यहाँ हल्का सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप जूम ले सकते हैं और जूम की मर्जी से जूम बढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे देखेंगे तो बड़ी स्क्रीन भी हो जाती है। पर छोटी कैसे करूँ सर, अभी के लिए आपको पता चल गया, आप जूम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये भी पता चल गया कि ये आपका पेंसिल है, ये फिल कलर है, ये आपका टेक्स्ट लिखने का काम करेगा। इस पर क्लिक कर दिया और कुछ लिख रहा है आपने कहा कोई भी इस ड्राइंग को कह लेगा कि मैंने बनाई है। तो इसके लिए सिक्योर पैनल चलता हूँ, लिख देता हूँ भैया पेंट बाय नागेंद्र, और यहाँ से इस तरीके से मैंने लिख दिया नागेंद्र। ठीक है, और इसको आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी रख सकते हो। और इसका कलर अगर चेंज करना है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, जो कलर आपको पसंद है ऐसे कलर में आप बना सकते हैं। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं जी ये मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने इस पे अपना नाम दे दिया। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। टेक्स्ट मिटाना है तो मिटा सकते हो। एक और चीज है हमारे पास, पिक कलर, कलर चुराने का काम करते हैं।
अक्सर मुझे ये पता है कि कलर हम यहाँ से लेते हैं, आप यहाँ से क्लिक करोगे तो कलर चेंज हो गया, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कलर चेंज हो गया। इसने कहा आपकी स्क्रीन पे अगर कोई कलर है और आप उसे लाना चाहते हो तो तब के लिए आप यहाँ से पिक कर सकते हो कलरों को। अच्छा, इसकी रिक्वायर्ड तब पड़ती है, ये वाले कलर हमेशा सॉलिड कलर होते हैं, मतलब पूरे के पूरे 100% कलर है। पर जब कभी हम कोई फर्जी वाला काम करते हैं, किसी ने आपसे कहा भैया मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड में नाम चेंज कर लो, आधार कार्ड में मकान मालिक को दिखाना। अच्छा, अक्सर मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, वो रेंट के लिए जाते हैं, कहते हैं कि यार मेरे पास आधार कार्ड है, पापा का नाम दोनों का सेम कर लो, ठीक है, ऐसे भी आते हैं हमारे पास, पापा का नाम बना दो। तो उनके लिए वो कलर हमारे पास मैच नहीं करता, अगर मैं इन कलरों से उनको बनाता हूँ तो मैच नहीं करता। अच्छा, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ फाइलें अपने पास रखी है उसी से रिलेटेड, जैसे हमारे पास काम होता है। तो पिक कलर को चुराने का काम करता है, बट आपकी स्क्रीन में वो कलर आपके पास होने चाहिए। मैंने डेटा में इंस्टीट्यूट डेटा बनाया हुआ है, और इंस्टीट्यूट डेटा कल मैंने कुछ डिलीट भी कर दिया था तो डेस्कटॉप में रखा हो सकता है। इंस्टीट्यूट डेटा ये मुझे मिल गया यहाँ पे और कुछ फाइलें मैंने यहाँ पे रखी होंगी एक्सेल के अंदर, MS वर्ड। अच्छा, मेरे पास ये वाला किसी का मैं पेन कार्ड ले आता हूँ, मैं यहाँ से कोई पेन कार्ड उठा के ले आया। अच्छा, इस पेन कार्ड में बहुत सारे कलर है। अच्छा, ये कलर इससे मैच नहीं करते हैं, ये कलर बिल्कुल सॉलिड है। मैंने कहा यार मुझे ये वाला कलर चाहिए और इसी में मुझे काम करना था, तो तब के लिए आप यहाँ से पिक कलर ले सकते हैं और ये इन कलरों को चुरा लेता है। जैसा कलर आपके पास है, अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, जैसा कलर आपकी स्क्रीन पे होगा वैसा ही कलर यहाँ से आप ला सकते हैं। तो पिक कलर बहुत अहम भूमिका निभाता है कलर चुराने में। आप सोच रहे होंगे ये कलर ज़्यादा बेहतर है सारा हमारे लिए, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, पर यहाँ से एग्जैक्ट वही नाप तोल नहीं मिल पाता हमें, तो ये चुराने का काम करता है कलर को। अच्छा, अभी तक हम इसके 6 टूल समझ गए। अब इसने कुछ और चीजें भी आपके पास कही है, तो वो पुरानी वाली पेंटिंग मैंने हटा दी। नहीं, तो मतलब ये पिंक कलर का यूज हम दूसरी पेंटिंग में डालने के लिए कर रहे थे ना, उसका ये कलर। उसी के लिए मतलब आप कलर चुरा सकते हैं, उसी में अगर आपको डालना है वो चीजें, तो उस पेंटिंग में से आप वो चीजें चुरा सकते हैं। अच्छा, जो पेंटिंग बनी है उससे वहाँ चुरा सकते हैं। हाँ, अगर आपको रिक्वायर्ड है, बट आपकी स्क्रीन में वो कलर होनी चाहिए। पिक कलर सिर्फ स्क्रीन को इंडिकेट करता है, आपकी स्क्रीन में वो कलर होना चाहिए और वहीं से आप वो कलर ला सकते हैं। आशा है तुम्हारी समझ में ये बात आगे होगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता, थोड़ा मैं सरसरी तौर पे चलूंगा, है ठीक है, मतलब थोड़ा तेज तेज चलने की कोशिश करूंगा। तो पहली, अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं इसमें, तो ऐसा पर्वत का बना सकता हूँ। इसमें आपका पेंसिल पे भी हाथ सेट हो जाएगा, पहला काम तो आप ऐसा ड्राइंग बनाएंगे। ऐसा मकसद नहीं है कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाएं, इससे मेरा कोई मतलब भी नहीं। आप ऐसी कोई ड्राइंग बना लेना, फिल कलर, बस ये टूल्स आपकी समझ में आने चाहिए कैसे काम किया। और वैसे आपके पास APS में जब आप काम करेंगे तो ऐसा आपको कुछ काम करना भी नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे हों, उन्हें आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, तो तब आपके जरूर काम आएगा। ऑफिस में बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक, ऑफिस में तो आपके नहीं आएगा काम, पर इनसे कुछ बेसिक चीजें आपकी क्लियर होंगी जो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जब शेड्यूल समझा ही रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सारा लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वही चीजें बताता तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया, तो बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एक बेस लेके चल रहा हूँ, जिससे सवाल जवाब हुई ना, आपकी समझ में बात आ जाए। बहुत सारे तरह के ब्रश हैं, 9 प्रकार के कुल मिला के आपके ब्रश हैं। आप चेक करोगे तो ऐसा ब्रश कर सकते हैं। सर ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, आप बड़ा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके पास कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है और जहाँ पे प्लस आ गया उसका मतलब इसके दबाए रखना है। आप प्लस बटन दबाएंगे तो ब्रश बड़ा हो जाता है, माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। आप अपने अनुसार कोई भी ब्रश यहाँ पे चूज कर सकते हो। बहुत सारे तरह के ब्रश हैं। ये थोड़ा करली में लिखने का काम करेगा, इससे और अधिक ऐसा मुड़ावदार ये लिखेगा। ये आपका एयर ब्रश की तरह काम करेगा। खूब सारे ब्रश है, आपने एक बार जरूर चेक करके देखना है ये ब्रश कैसे कैसे काम करता है। अच्छा, कुछ आपके पास शेप्स बने हुए हैं, आकृतियां, सीधी लाइन चाहिए सर मेरे को, तो सीधी लाइन बना लो। अब सीधी लाइन बनाने में बहुत मशक्कत आपको करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बनती नहीं है। कोई आसान तरीका है? अच्छा, किसी भी ड्राइंग के सॉफ्टवेयर में, वर्ड में जाओ, एक्सेल में जाओ, किसी में भी जाओ, सीधी लाइन बनानी हो तो हमेशा शिफ्ट के साथ दबाना
और शिफ्ट के साथ आप दबाओगे तो हमेशा सीधी ही बनेगी लाइन, कुछ ऊपर नीचे नहीं जाएगी, हमेशा सीधी बनेगी। अच्छा मुझे कर्व लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ पहले सीधी बना लो, ऊपर खींच लो और ऐसे नीचे खींच लो, कुछ कर्व में बन गया। गोला बनाना है तो ऐसा गोला बना लो, ये सारे शेप्स है। ऐसा आपको रेक्टेंगल बनाना, इसके किनारे शार्प है, नहीं मुझे शार्प किनारे वाले नहीं पसंद है तो आप ऐसा भी बना सकते हो। मुझे ट्राइंगल चाहिए तो ठीक है, आप कोई त्रिभुज भी बना सकते हो। बहुत सारे तरह के शेप्स हैं यहाँ पे, खूब नीचे तक देखेंगे। अच्छा हार्ट शेप बनाना है तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो, बहुत सारे। अच्छा ये भी एक शेप आता है ऐसे दिल जले वाला शेप, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आपको ऐसा पसंद है। ये जवान लड़कों के लिए ज़्यादा अच्छा है, जो हाँ जो अगर 30+ हैं तो फिर उनकी विचारधारा कुछ और हो जाती है, ठीक है। एक उम्र का दायरा भी होता है बच्चों, हाँ, पर जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो जाती है तो विचारधारा ही बदल जाती है, ठीक है। अच्छा जब मैं कोई शेप बना लेता हूँ तो मैंने यहाँ से देखा ये आकृति मैंने बना ली है, इस आकृति की कुछ आउटलाइन है। अब इसकी आउटलाइन यहाँ पे है, आप चाहते हैं तो इस पर कुछ इफेक्ट भी डाल सकते हो। नो करेंगे तो कोई कलर नहीं दिखेगा, सॉलिड करेंगे तो पूरा कलर, क्रेयॉन में थोड़ा हल्का है, इस तरीके से ऑयली है, नेचुरल है, वाटर कलर है, कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहे हैं। इसने कहा ये आउटलाइन के इफेक्ट हैं, परंतु अगर आप फिल का कलर करते हैं, कोई कलर डालते हैं, आपको जाना है? अरे ये गवर्नमेंट जॉब में है ना? अच्छा पेंट में बोर हो रहे हैं? नहीं सर, अच्छा मुझे तो मैंने ये समझ में आ रहा है, कल वाला नहीं आया समझ में। विशाल बड़ा खुश हो रहा भैया। ये बड़ा खुश रहता है, स्टैनो भी खुश रहता है। अच्छा थोड़ा ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बन रही है, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग बनेगी तो तुम्हारे किसी और ने सुन लिया ये बातें तो कहेंगे यार ये तो पढ़ाते कम है, गप ज़्यादा मारते हैं। अच्छा मैंने ऐसा देखा है, ये मेरा अनुभव है कि जितने भी मैंने अच्छे टीचर देखे हैं, ठीक है, मुझे मत जोड़ना इसमें, जितने भी मैंने अच्छे टीचर देखे ना बड़े लेवल के देखे, तो वो गप्पे बहुत मारते हैं यार, पढ़ाते बहुत कम है, गप्पे मारते हुए मैंने उन्हें बहुत देखा, सीखा जाता है, ठीक है। सीखा जाता है। अच्छा ये मुझे नहीं पता पर मैंने गप मारते मैंने ज़्यादा देखा, तो मैं भी इसी चीज़ को अब फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल इसकी जो ये आउटलाइन थी, इसके लिए आपका ये आउटलाइन काम करता है। मैं इसके अंदर कलर डालना चाहता हूँ तो फिल कलर में गया, और जो ये कलर है अंदर का इसको हम फिल कलर कहेंगे, तो इसका भी आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अभी बिल्कुल सॉलिड आ रहा है, मैंने कहा नहीं यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कुछ इफेक्ट चाहिए इसमें। जब बना दिया तो ये ऑप्शन तभी ऑन होता है, अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तब नहीं होगा ऑन। तो आपने इसमें क्लिक किया, कैसा चाहिए आपको, आपने कहा वाटर कलर दे दो, इफेक्ट है। अब अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा ही इफेक्ट आपके पास आएगा, सॉलिड नहीं आएगा, और आप जैसा इफेक्ट चाहते हो वैसा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नहीं मुझे सॉलिड चाहिए तो आप सॉलिड पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप कलर डालते हैं तो पूरा सॉलिड कलर आएगा जो आप डालना चाहते हैं। अच्छा कभी कभी जब मैं शेप बनाता हूँ, कोई आकृति बनाता हूँ इसे, तो इसकी जो आउटलाइनें हैं थोड़ा पतली हो जाए, थोड़ा डार्क हो जाए, और डार्क हो जाए, और डार्क हो जाए। सर इससे ज़्यादा डार्क, हाँ हो सकती हैं, आप कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे और ज़्यादा हो जाती हैं, और अगर आप माइनस के साथ करेंगे तो ये धीरे धीरे कम भी हो जाते हैं। तो ये आपकी इस तरीके से होंगे, दो कलर आपको मिल जाते हैं। एक तो आपका फर्स्ट कलर है जो फिल का काम करेगा, सेकंड कलर आपका बैकग्राउंड का है। अच्छा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीला कलर हो गया, तो इसके पीछे ये कलर चले गया। जब आप ब्रश लेंगे तो देखना इसके पीछे पीला कलर है, बट मेरा सजेशन आपके साथ रहेगा हमेशा आप व्हाइट कलर ही रखें, पर सिर्फ आगे वाले कलर को ही चेंज करें। ये मेरे पास कलर बॉक्स है, आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। 3 लाइन है, एक ऊपर वाली, बीच वाले और सबसे नीचे वाले बिल्कुल खाली है। आप इसको अपनी तरफ से एडिट कर सकते हैं, बनाया कौन सा कलर चाहिए, चाहे तो आप यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। मुझे ये वाला कलर चाहिए पर ये थोड़ा हल्का है, थोड़ा डार्क कर सकते हो, हाँ बिल्कुल मैं इसे डार्क कर सकता हूँ। नहीं पसंद नहीं आया, मुझे पिंक कलर ज़्यादा पसंद है, थोड़ा इसे लाइट कर लो, हाँ ठीक है। अब जो ही आप इसे ओके करके यहाँ ओके कर देंगे तो ये इस कलर बॉक्स में भी आ जाएगा। धीरे धीरे आप जोड़ते रहेंगे तो सारे कलर आपके पास यहाँ पे भी जुड़ते जाएंगे। अच्छा अभी तक मैंने टूल्स हो गया, शेप्स हो गया और कलर के बारे में जान लिया। अब यहाँ कुछ इमेज से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं। अच्छा सर एक काम करो, मुझे इस फोटोज़ को ना यहाँ पे ले जाओ, तो भैया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। सेलेक्ट में गए, इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और इसको मूव कराना है तो यहाँ से लेकर यहाँ ले गया। अच्छा नहीं वहीं पे अच्छा था तो आप वापस भी ला सकते हो, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। बट मुझे इसी को रख दो, बाकी नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो क्रॉप कर लो, सारी चीज़ें हट जाएंगी, बस यही आपके पास रहेगा। अच्छा दूसरा मेरे पास आता है रिसाइज का, आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना।
ये कब के लिए आपके काम आता है? जब आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा ना, और सारे बच्चे जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं फंसते कहाँ पे? फोटो और सिग्नेचर नहीं लग रहे सर हमारे। हमेशा कहते हैं कि यार कोई फोटो और सिग्नेचर बना के दे देता ना तो मैं सारा फॉर्म भर लेता। क्या है उसमें, नाम नोमी तो डालना है, पर उसमें हमेशा वो साइज मांगता है, इतने पिक्सल बाय इतने पिक्सल की मुझे फोटो चाहिए। पर हम फंस जाते हैं, ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु जो आपने साइबर कैफे वगैरह वाले जहां भी देखा वो फटाक से बना लेते हैं चीजें। वो इसी पेंट में करते हैं सारा काम, यहीं पे खेल खेलता है और इसी ऑप्शन से खेल होता है सारा रिसाइज का। इसने कहा मैं साइज दो प्रकार से चेंज कर सकता हूं आपके, एक तो परसेंटेज से और दूसरा पिक्सल से। आपका ऑनलाइन फॉर्म वाला ये काम करेगा, बट जनरली अगर मुझे पिक्सल में या परसेंटेज में काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक हॉरिजेंटली है और एक वर्टिकली। हॉरिजेंटली ऐसे लेटे हुए में और वर्टिकली एरो भी लगा है खड़े में। अच्छा, मैंने कहा पहले मैं परसेंटेज देख लेता हूं, ये पूरी फोटो अभी 100% में, मुझे इसे आधा कर लो, तो आपने कहा 50%। परंतु जब मैंने तो काम सिर्फ हॉरिजेंटली में किया था, वर्टिकली अपने आप हो गया। नहीं मुझे 75% बनाओ। अरे सर यहाँ देख रहा हूँ वर्टिकली भी अपने आप हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो ऑन है, यानी एक रेशियो अनुपात पे ही आपका काम होने वाला है। जितना बड़ा यहाँ होगा तो इसको भी 50 कर दिया, जितना ऊपर ये होगा इसको भी 50% कर लिया। एक रेशियो अनुपात पे ही हुआ। आप नहीं चाहते हैं ऐसा अनुपात हो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। सिर्फ मुझे हॉरिजेंटली 15% दे दो या कोई और परसेंटेज आपने दे दिया, तो सिर्फ हॉरिजेंटली में काम होने वाला है, वर्टिकली पे नहीं होगा। बट मेरा सजेशन आपके साथ रहेगा, जब आप किसी फोटो को बनाते हैं तो हमेशा एक रेशियो में करना, नहीं तो फोटो में खिंचाव होता है। किसी की फोटो होगी, ऊपर से खींच दिया तो लंबा चेहरा हो गया, ऐसे चौड़े में कर दिया तो मोटा हो गया आदमी, तो ऐसा कभी फोटोज आपकी खराब हो जाती है। बेहतर तरीका है एक्सपेक्ट रेशियो ऑन करें। सर मुझे तो फॉर्म के हिसाब से देखना है, मुझे कहा गया है 100 एक ऐसे में आपकी यहां से लेकर फोटो जो हॉरिजेंटली होगी 100 पिक्सल पे होनी चाहिए, और जो फोटो आपके खड़े में होगी वो 140 पिक्सल पे होनी चाहिए। तो सिंपल सा काम है, आप यहां से पिक्सल में चले जाओ, यही फोटो आपको उस हिसाब की चाहिए। तो आपने कहा अभी तो बहुत ज्यादा पिक्सल हैं, हॉरिजेंटली मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो हटा दिया, नहीं तो एक रेशियो पे काम करेगा। तो मैंने इसको हटाने के बाद यहाँ दे दिया हॉरिजेंटली 100 पिक्सल और वर्टिकली जी 104। जब आप फॉर्म भरते हैं उसके नीचे जरूर लिखा रहता है ऐसा आपको चाहिए। जो ही आप ओके कर लेंगे तो आपकी फोटो उसी अनुपात में बन के आ गई। बस आपको सेव करने की जरूरत है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, सेव में जाएंगे, आपकी फोटो बन गई। बस इतना काम होता है इसमें। इस तरीके से आप ऐसा काम कर सकते हो। अच्छा, इसी में रिसाइज में आपके पास स्केल के दिए हैं, ये डिग्री में काम करते हैं, घुमाना है ऐसे। हॉरिजेंटली डिग्री में काम करूंगा, 15 डिग्री घुमा दो सर, ओके करा। अरे ऐसा घुमाते हो क्या? नहीं नहीं मुझे ऐसा पसंद नहीं, अंडू कर लो। एक दूसरा भी तो आपने दिया था घुमाने का। हाँ मैंने कहा वर्टिकली है, 15 डिग्री घुमा के देखो, ओके कर दिया, तो इसने ऐसे घुमा दिया, पसंद नहीं आया सर ऐसा। तो इसने कहा अगर आप ऐसे घुमाना चाहते हो तो एक ऑप्शन है मेरे पास, आप सेलेक्ट करो किसी इंडिविजुअल चीज को। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, इसे घुमाना चाहता हूँ, तो इसने कहा इसे रोटेट कर दो। तो रोटेट के ये ऑप्शन है आपके पास। आप रोटेट राइट में करना चाहते हो तो राइट साइड में रोटेट हो गया। नहीं नहीं मुझे वापस लाओ उसे, ये राइट साइड में रोटेट है 90 डिग्री, नहीं लेफ्ट करो तो पुरानी अवस्था में आ जाए। सर ठीक उल्टा कर दो ना इसे, तो आपने 180 डिग्री में कर दिया तो ठीक उल्टा हो गया। सर वर्टिकली कर दो तो वर्टिकली हो जाएगा, और हॉरिजेंटली में तुरंत वैसे पलट जाएगा। तो 2D में हमें ज़्यादा पता नहीं चल पाता, पर हल्का सा आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो ये ऐसे पलट के आ गया, तो एक हॉरिजेंटली हो गया, वर्टिकली हो गया, रोटेट कर सकते। सर इसकी कॉपी बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, कट और कॉपी है। अगर आप कट करेंगे तो ये हट जाएगा, परंतु कट की जगह पे पेस्ट कर देंगे कट के बाद तो स्थितियां मूव की हो जाती हैं। परंतु अगर आप कॉपी करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे भी रहेगी, और दूसरी जगहों पे जहाँ पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। हाँ पंकज, तो इस तरीके का काम आपका यहाँ पे हो जाता। अब एक हल्का सा प्रैक्टिकल आपके पास होने वाला है यहाँ पे। जो आपने करना है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इस पूरी लाइन की। आपने सबसे पहले एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल बना देना। सर बन गया अच्छा सा। अब इसको आपने सेलेक्ट कर देना, अगर किसी को दिक्कत पड़ेगी तो वीडियोस देख लेना। पहले मैंने एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाया और इसको फिर मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और इसको पेस्ट करा दिया। अब ये डिट्टो बन गया दूसरा। मैंने कहा ये ठीक उल्टा हो जाता तो मजा आ जाता। हाँ बिल्कुल मुझे आता है, 180 डिग्री कर दिया तो उल्टा हो गया। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ लाता हूँ तो इसके साथ इसका बैकग्राउंड भी आता है। अगर ये हट जाता ना और मजा आ जाता। इसने कहा है ऑप्शन, ये सेलेक्ट है ना, इसके नीचे वाले पोर्शन में जाना, यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आता है, ओके करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप इसको इसके साथ ले आओ, एक अच्छी सी ड्राइंग आपकी बनने वाली है। मैंने कहा सर इस पर अगर नंबर लिख दूँ तो और
और बढ़िया लगेगा। तो इसने कहा एक टेक्स्ट ले लो और कुछ नंबर किसी खाली जगह पे लिख दो। लिख दिया 1 स्पेस स्पेस खूब सारी 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा अब मुझे इनको एक एक करके पकड़ के लाना है। अच्छा आगे की तरफ ज़्यादा स्पेस लेना ना जिससे आपका मूव टूल आ जाए, तो इसको भी पकड़ के 1 पे लगा दिया। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वहीं पे लगाना, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। बस मेरा मकसद है आपका माउस पे हाथ सेट हो जाएगा। जब आप इन बारीक बारीक कामों को करेंगे तो आपका माउस पे बहुत अच्छे से आपका हाथ सेट हो जाएगा जैसे आप पकड़ के लाते हैं। तो मैंने इसे भी बना दिया। साथ साथ आपके कुछ टूल्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या क्या काम करना है। इस तरीके से आपने प्रत्येक को पकड़ के इस तरीके से लाया और ऐसा पकड़ के यहाँ लिया। सर बहुत अच्छा सा बन गया। अब मैंने कहा इस पूरे को भी आप सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद इसे कर दो जी कॉपी और पेस्ट। एक दूसरा यहाँ पे बना दिया आपने, इस तरीके से लगा दिया। एक फिर से पेस्ट करा दिया, तीसरा भी बन गया, इसको इस किनारे पे लगा दिया। अब मैंने कहा इनके नीचे कुछ क्वेश्चन बनाने हैं मुझे, तो इनके नीचे फिर से टेक्स्ट ले लो। तो शिफ्ट के साथ 9 दबाया तो ए बना दिया, बड़े में बनाना है तो कैप्स लॉक ऑन करके कर दिया। फिर मैंने बी बना दिया तो ये बी वाला क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने सी बना दिया तो ये सी वाला हो गया। इस तरीके से मैं इनको भी मूव करा लेता हूँ। सबसे किनारे सी मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि जो आप पकड़ सकते हो इस तरीके से लगाना। सी इसके नीचे लगा दिया, बी को पकड़ा, बी को इसके नीचे लगा दिया, और ए को पकड़ा और ए को इसके नीचे लगा दिया। अब मैंने कहा भैया ये तो बन गया पर बहुत सारा स्पेस है, अनयूजेबल है। तो कोई बात नहीं, आपको कितना स्पेस चाहिए, इतना चाहिए ना बस। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इसके बाद आप क्रॉप कर लो तो ये फोटो आपकी बन के तैयार। अच्छा आपको कुछ कलर पसंद आते हैं तो आप कोई कलर भी यहाँ से ले सकते हो। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कलर लें, बट सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था, आप कलर दे सकते हो। अच्छा यही फोटो आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। आपने फाइल में गए, सेटस डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, फाइल में जाके सेटस डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेंटर को ओके कर दिया। ये यस के लिए पूछेगा तो आप एक बार यस कर लेना। सेव के लिए नाम पूछेगा तो आप इसे सेव कर देना। और जब ये सेव हो जाएगा तो आपकी बाहर वाली जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये बन के आ जाएगा। और आपने इस स्क्रीन की फोटो खींचनी है, मुझे ये सारे टूल्स दिखाई देने चाहिए इसमें।